क्या लिखा है? अच्छन्नितां फलमिदं न परम विदाम सख्य पशूननु विवेशयतुर्वयस्यै। वेणु गीत का ये श्लोक बड़ा अद्भुत है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गोपियां कहती हैं कि आंख काय के लिए मिलती है, ये हमें नहीं पता। आपको पता है आंख क्यों दी है? इस वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, हे बहन, हे सखी, परमात्मा ने ये नेत्र किस लिए दिए हैं ये हमें नहीं पता बिल्कुल। गोपियां बहुत भोरी हैं, बहुत सीधी हैं। अरे सखी, ये आंखें ईश्वर ने किस लिए दी हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें अब ये पता जरूर लग गया है कि आंखों की सफलता इसी में ही है। ये आंखें नंद नंदन मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करती रहे। अक्षण्यतां फलमिदम, आंखों का फल यही है। आंखें धारण करने का फल यही है। दुनिया के खोटे फोटे चित्र देखने के लिए नहीं, मकान दुकान देखने के लिए नहीं। गोपियों ने आज सिद्ध करके बता दिया है कि ईश्वर ने हमें आंखें दी हैं तो वो भगवत दर्शन करने के लिए दी हैं। आंखों का फल यही है। अक्षण्यतां फलमिदं न परम विदाम। वेणु गीत की कथा कहती है, प्रातः है जागो तो आंखों को सबसे पहले भगवान का दर्शन कराओ। ये आंखों की एक खुराक है। जहां आप अपने कमरे में जहां भी कहीं आप शयन करते हो, ठीक सामने वाली दीवार पर भगवान की तस्वीर लगाओ। मैं बड़ा बड़भागी हूं, भाग्यशाली हूं, जहां भी मेरा बिछौना लगता है वहां राधा कृष्ण होते हैं, हनुमान जी होते हैं वहां पर। अभी भी मैं दत्ता जी के घर पर रुका हूं, अखंड ज्योत जल रही है। भगवान राधा कृष्ण, बजरंगबली, हनुमंत लाल जी। लोग कहते हैं हनुमान जी का दर्शन कर लो, उसका नाम ले लो तो रोटी नहीं मिलती। और मुझे लगता है कि हनुमान जी का दर्शन कर लो तो रोटियों में कमी नहीं आती कभी भी। हनुमान जी का दर्शन सुबह ही सुबह तुम्हारे चूल्हा चौके में कभी कमी ही नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी नहीं। आज तुलसी वन आश्रम की रसोई दीवाल फाड़ करके दूर तक चली है, इसमें बजरंगबली हनुमंत लाल जी की बड़ी कृपा है। इसमें बंदरों की बड़ी कृपा है। मुझे तो यही लगा है, जिस दिन से इस आश्रम ने बानरों की सेवा चालू करी है, आश्रम की ग्रोथ बढ़ रही है, तरक्की बढ़ रही है। पीछे मुड़ के नहीं देखा जा रहा। ये टेलीविजन पर आप देख रहे हैं, ये रोज की तस्वीरें हैं, रोज की सेवा है। बड़ा विश्वास है इसमें। ये बात मैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, मुझे बहुत प्रश्न रात को धर्म यात्रा में आते हैं, कहते हैं आज तो सुबह ही सुबह बंदरा दिख गया है, हम बड़े परेशान हैं, बंदर दिख गया है। हमने कहा हमें बंदरा दिखता है तो आनंद ही आनंद होता है, तुम्हें क्यों बुरा लगता है बंदर दिखना? इसको हनुमान की फौज मानिए। मेरे कमरे में 365 दिन राधा कृष्ण, जहां भी कहीं भी मैं कहीं भी कथा में जाऊं, मेरे दिन का आरंभ, मेरे मोबाइल में गुरु महाराज की फोटो होती है, तो मैं सुबह का जो बिस्तर छोड़ता हूं तो एक बार तो मोबाइल में टाइम देखता हूं, घड़ी बांधता नहीं हूं, तो मोबाइल देख के तो आप भी जगते हो। अंतर इतना है, तो मोबाइल छाती के पास रखते हो, मैं मोबाइल लगभग 10 फुट दूर रखता हूं। अंतर इतना तो है। मोबाइल को छाती पर रख के ना सो, उसको दूर रख करके। तो टाइम तो आप सब देखते हैं, उसमें बढ़िया भगवान का कोई चित्र लगाओ। गोपियों का ये वेणु गीत हमारे लिए सार गर्वित हो जाएगा। क्षणतां फलमिदम, आंखों का फल यही है कि यह आंखें भगवान का दर्शन करने के लिए, संत महापुरुषों का दर्शन करने के लिए ये आंखें। अच्छन्यतां फलमिदं न परं विदाम सख्य पशूननु विवेशयतुर्वयस्यै। जितनी भी मेरी यहां दादियां बैठी हैं,
अभी बहनों को तो मैं उतना जोर से नहीं बोलूंगा कि आप वानप्रस्थी जनों को मैं जरूर यह निवेदन करूंगा कि सुबह भोर में जब आप जागते हैं एक दूसरे को राम राम बोलकर प्रणाम करके लॉकेट अपने गले में डाल लो भगवान के नाम का, कुछ भी नहीं दिखाई देता तो उसको यूं ऐसे निकालो और यूं देख लो, उसके बाद अपना बिस्तर, आंखों की खुराक पूरी हो जाएगी, आंखों में व्यसन नहीं आएगा कभी भी। प्रथम दर्शन भगवान का ही होना चाहिए। ईश्वर को 14 जगह बताइए रहने के लिए, महात्मा वाल्मीकि ने भी तो इसके ऊपर जोर दिया है। आंखों को धन धन